Hello, my dear friends. Welcome back to my YouTube channel. And today I'm gonna tell you about this story. And this story is really gonna be helpful for you, and you will be inspired and motivated from this story. And you'll get something, and you'll get lots of things from here, and you will get a new vocab. And just pay attention and stay till the end, and let's get started without any further delay. So don't skip the video, and you will not get something new if you miss this video. So let's get started. So the title is of this story, हार्ड वर्क ऑलवेज पेज। इसका क्या मतलब है? कठिन वर्क मीन्स मेहनत, ऑलवेज हमेशा, पेज पेज मतलब पे करना, लेकिन यहाँ सेंस के अकॉर्डिंग चलेंगे तो इसका मतलब है रंग लाती, यानी कि मेहनत हमेशा रंग लाती है। अब देखिए स्टार्ट करते हैं। वंस देयर वॉज अ फैमिली हु लिव्ड हैप्पीली विद ईच अदर। अब देखिए यहाँ हल्की सी मिस्टेक है, इसको मैं इम्प्रूव करूँगा। ईच अदर दो के लिए आता है, लेकिन यहाँ फैमिली में चार हैं तो दो से अधिक के लिए वन एन अदर आता है। क्या आता है? वन एन अदर। सो एक बार वंस, एक बार एक परिवार था। ठीक है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के लिए देयर और इट का यूज करते हैं। हु, जो कि, अब ये हु किसके लिए आया है? इसके लिए। ये है इंसिडेंस है हु। ठीक है, इसके लिए आया। हु लिव्ड हैप्पीली विद ईच अदर, जो आपस में खुश रहते थे। हाउएवर दे वर वेरी पुअर टू, हालांकि वो बहुत ही गरीब थे। दे हैड टू चिल्ड्रन, अली एंड रबिया, उनके दो बच्चे थे, अली एंड रबिया। देयर फादर, उनके पिता, ऑलवेज टोल्ड देम, हमेशा कहते थे, वी रेस्पेक्टेबल, सम्मान्य बनिए या सम्मान्य रहिए। ठीक है, एंड मेक अस प्राउड, और हमें गर्वित फील कराइए। ठीक है। 10 अली वर्कड हार्ड एंड ही ऑलवेज केम फर्स्ट इन हिज क्लास। हालांकि, इसका भी मतलब हालांकि, अली वर्कड हार्ड, अली बहुत मेहनत करता था। ठीक है, अली मेहनत करता था। एंड ही ऑलवेज केम फर्स्ट इन हिज क्लास, और वह अपनी कक्षा में हमेशा फर्स्ट आता था। ठीक है, पहले स्थान पर आता था। ही ऑलवेज डिड अ जॉब इन he also did a job in the evening along with studies because they were short of money। इसका क्या मतलब हुआ? वह शाम को अपनी पढ़ाई के साथ साथ, अपना तो नहीं है इसमें, पढ़ाई के साथ साथ शाम को जॉब भी करता था। ठीक है, क्योंकि दे वर शॉर्ट ऑफ मनी, क्योंकि उनके पास पैसे का अभाव था। ठीक है, कमी थी। ठीक है, या पैसे की कमी से जूझ रहे थे। हाँ, द होल फैमिली एक्सेप्ट रबिया वर्कड हार्ड टू सर्वाइव, पूरा परिवार रबिया को छोड़कर, एक्सेप्ट का मतलब है रबिया को छोड़कर, वर्कड हार्ड टू सर्वाइव, यानी कि जीवित रहने के लिए कठिन परिश्रम करते थे। व्हेन अली पास्ड हिज स्कूल एग्जामिनेशन, हिज फादर बिकेम इल एंड पास्ड अवे। जब अली ने स्कूल की परीक्षाएं पास की, तब उसके पापा बीमार पड़ गए, बिकेम इल, बीमार पड़ गए, एंड पास्ड अवे, गुजर चुके थे, अलविदा हो गए थे, मर गए थे। ठीक है, या फिर भगवान को प्यारे हो गए। ऑल द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रनिंग द हाउस वॉज ऑन द मदर्स शोल्डर्स। इसका क्या मतलब हुआ? सारी घर को चलाने की, रनिंग का मतलब है चलाने की जिम्मेदारियाँ, सारी जिम्मेदारियाँ घर को चलाने की माँ के ऊपर, माँ के कंधों पर थी,
या माँ के कंधों पर आ गई थी। शी फुलफिल्ड हर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू द बेस्ट ऑफ हर एबिलिटीज़। देखिए इसका क्या मतलब है, उसकी क्षमता का बेस्ट देने के लिए, अपनी क्षमता का बेस्ट देने के लिए अपनी जिम्मेदारियों को निभाती थी। यहाँ फुलफिल्ड का मतलब भरना, निभाना, ठीक है, निभाती थी, अपनी जिम्मेदारियों को निभाती थी अपनी क्षमता के बेस्ट देने से, ठीक है। बट विद टाइम, लेकिन समय के साथ साथ शी बिकेम ओल्ड एंड वीक, वह बूढ़ी हो गई थी और कमज़ोर हो गई थी। कौन? इनकी माँ, ठीक है। अली रियलाइज्ड, अली ने एहसास किया, है ना, महसूस किया, एहसास किया दैट हिज मदर हैड डन सो मच फॉर देम, कि उनकी माँ ने उनके लिए, उसकी माँ ने उनके लिए बहुत कुछ किया है ना। सो इसीलिए ही डिसाइडेड टू हेल्प हर मोर, इसीलिए उसने उनकी, अपनी माँ की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने की क्या किया, डिसाइड किया, ठीक है। ही स्टार्टेड गिविंग ट्यूशन्स टू हेल्प विद द फाइनेंसेस। फाइनेंसेस का मतलब आर्थिक स्थितियाँ, है ना, आर्थिक स्थितियाँ, फाइनेंसेस। हाँ, तो उसने फाइनेंस को देखते हुए, है ना, या टू हेल्प विद फाइनेंस यानी कि आर्थिक स्थिति में मदद। ही स्टार्टेड गिविंग ट्यूशन्स टू हेल्प विद द फाइनेंसेस, उसने ट्यूशन पढ़ाना चालू कर दिया फाइनेंस में हेल्प करने के लिए, है ना। इन टाइम, अब कुछ ही समय में, अली आस्क्ड हिज मदर, हाँ, कुछ समय बाद या समय के अनुसार, है ना, अली आस्क्ड हिज मदर टू लीव हर जॉब एंड जस्ट टेक केयर ऑफ द हाउस। कुछ ही समय में अली ने अपनी माँ से जॉब छोड़ने के लिए कहा और जस्ट टेक केयर ऑफ द हाउस, घर की, बस घर की देखभाल करो, है ना। ही वुड डू द रेस्ट, और वह ही वुड डू द रेस्ट, उस वह रेस्ट करता, है ना, ये सेंस निकल रहा है यहाँ पर। When he was in his school, या फिर उसने काफ़ी रेस्ट कर लिया, ये भी हो सकता है। When he was in college, जब वह कॉलेज में था, one day, एक दिन, अली heard an announcement, announcement का मतलब होता है भाषण देना या फिर कुछ अनाउंसमेंट कर देना, है ना। Regarding the admission in a well-known medical college in the city, सिटी में एक अच्छी खासी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के थ्रू, रिगार्डिंग के जरिए, के थ्रू एक अनाउंसमेंट सुना अली ने, है ना। वेयर स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति, वॉज ऑल्सो बींग ऑफर्ड ऑन मेरिट, जहाँ पर मेरिट के आधार पर, है ना, ऑन मेरिट, मेरिट के आधार पर ऑफर्ड दी जा रही थी, है ना, जहाँ पर छात्रवृत्ति मेरिट के आधार पर दी जा रही थी। ये पैसिव फॉर्म है ना, पैसिव सेंटेंस है ये, ठीक है। चलिए, हाँ, अली वॉज अ बिट स्केर्ड, अली थोड़ा बहुत डरा हुआ था। बट ही रिमेंबर्ड हिज टीचर्स वर्ड, लेकिन उसने अपने अध्यापक के शब्दों को रिमेंबर किया, मेमोराइज किया, याद किया, ठीक है। डोंट बी स्केर्ड, कब डरो मत या डरा करो मत। ट्राई योर लक, अपने भाग्य को आजमाओ, है ना। एट लास्ट द रिजल्ट वॉज अनाउंस्ड या डिक्लेयर्ड, है ना, और फाइनली एट लास्ट, अंत में या आखिरकार, रिजल्ट वॉज अनाउंस्ड, और रिजल्ट आया, है ना, अनाउंस किया गया। एंड अली वॉज सरप्राइज्ड टू हियर दैट, अली इसको सुनकर सरप्राइज हुआ कि ही हैड, अली सुनकर सरप्राइज हुआ कि ही हैड
secured the full scholarship for higher studies. अली यह सुनकर सरप्राइज्ड हुआ कि ऊंची पढ़ाई के लिए पूरी छात्रवृत्ति उसने सिक्योर कर ली है। सिक्योर मतलब अपने मतलब उसके लिए रिजर्व है, सिक्योर्ड है ना। ही ran happily home to tell his mother about his great achievement. और वह खुशपूर्वक अपनी महान प्राप्ति के बारे में अपनी माँ को बताने के लिए घर पर दौड़ा, घर के लिए दौड़ा। एंड और ही ऑल्सो थैंक्ड God for helping him to make his dream come true. और उसने भगवान को भी थैंक बोला अपने सपनों को साकार करने के लिए उसकी मदद की, यानी कि भगवान को थैंक बोला किस लिए, फॉर हेल्पिंग, मदद करने के लिए उसके सपनों को साकार करने में या बनाने में। ठीक है, कम ट्रू का मतलब है सत्य होना, कोई चीज़ या साकार होना। ही स्टडीड इवन मोर एंड सेव्ड मनी। और उसने आगे भी पढ़ाई की और पैसा बचाया। चलिए आगे देखते हैं। Ali completed his study with distinction and became the best surgeon of the city, है ना। Ali completed his studies with distinction and became the best surgeon of the city. अब देखिए अली ने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली विद डिस्टिंक्शन, यानी कि विशिष्टता, सबसे अलग है ना, जो हाई नंबर आते हैं वो। ठीक है, विद डिस्टिंक्शन अब अली ने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली और बिकेम द बेस्ट सर्जन ऑफ द सिटी, और शहर का सबसे अच्छा शल्य चिकित्सक बन गया। ही वॉट टू गेट अ ह्यूज हाउस फॉर हिज फैमिली वेयर दे लिव्ड इन कम्फर्ट। उसने अपने परिवार के लिए एक बहुत बड़ा घर खरीदा और बॉट, ठीक है, लिया या खरीदा, है ना। वेयर दे लिव्ड इन कम्फर्ट, जहाँ पर वो कम्फर्ट मतलब आराम से रहते थे। ही हैड ऑल्सो मेड हिज सिस्टर स्टडी, और उसने अपनी बहन को भी पढ़ाया। ठीक है, अली बिकेम अ रेस्पेक्टेबल एंड वेल नोन डॉक्टर। अली एक सम्मानीय और अच्छा खासा जाने जाने वाला डॉक्टर बन गया, है ना, जिसको जानते हो। He made it his aim to help the poor as much as he could. और उसने इसको अपना लक्ष्य बनाया, to help the poor as much as he could. गरीबों की सहायता करने के लिए उसने यह अपना लक्ष्य बनाया जितना वो कर सके, गरीबों की सहायता जितना वो कर सके करने के लिए अपना लक्ष्य बनाया। सो दैट, ताकि दे ऑल्सो ओवरकम देयर हार्डशिप्स एंड लिव अ गुड लाइफ, ताकि वो या वे ओवरकम बाहर आना, देयर हार्डशिप अपनी कठिनाइयों से बाहर आ सकें, है ना, एंड लिव गुड लाइफ और एक अच्छा जीवन जी सकें। So I hope guys you like this video, so please like करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ये रहा अली का क्लिनिक, डॉक्टर अली क्लिनिक सर्जन, है ना, डॉक्टर अली सर्जन शल्य चिकित्सक। ये उनका घर अली का और ये
ये है। तो इस स्टोरी का कॉन्सिक्वेंस ये है कि मेहनत हमेशा रंग लाती है। And never give up your study or your aim, and just move forward to achieve something. One day you will be get a good teacher, whatever. So thank you. I hope you like this video. So please like करें, share करें and subscribe करें. Thank you all.